पीएम मोदी शनिवार को जापान दौरे के दूसरे दिन बुलेट ट्रेन के एडवांस ई-10 कोच देखने मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे। यहां उनके साथ जापान के पीएम शिगेरू इशिबा भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं के ट्रेन के कोच के सफर में भी किया। इस दौरान जापानी पीएम ने भारत के लोको पायलटों से मुलाकात की। इन्हें जापान का ईस्टर्न रेलवे ट्रेनिंग दे रहा है। अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी बताया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया है, जिसका उन्हें कानूनी अधिकार नहीं था। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को अक्टूबर तक लागू करने से रोक दिया है, ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस साल दिसंबर में भारत आएंगे। रूस के राष्ट्रपति ऑफिस क्रेमलिन ने शुक्रवार को इसके पुष्टि की है। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा होगा। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और रूस अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। यमन की राजधानी सना में इजरायली एयर स्ट्राइक में हूती लड़ाकू को प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में हूती रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अती और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल घमारी को भी निशाना बनाया गया, जिनके मारे जाने की आशंका है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री अहसान इकबाल के आरोप लगाया कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने बांधों में जानबूझकर पानी छोड़ा, जिससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भयंकर बाढ़ आ गई। इकबाल ने एक टीवी चैनल से कहा कि भारत ने रावी, सतलुज और चिनाब नदियों में अचानक पानी छोड़ा, इससे बाढ़ आई, जिसकी वजह से गुजरावां डिवीजन में 7 लोगों की मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता के बेंच ने स्वामी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति देते हुए केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा। स्वामी ने अपनी याचिका में 19 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए आदेश का हवाला दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से बूथों की नई व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया। राज्य में बूथों की संख्या करीब 14,000 बढ़ाई जा रही है। अब तक जहां 80,000 से थोड़े ज्यादा बूथ थे, तो वहीं यह संख्या बढ़कर करीब 94,000 हो गई। कोलकाता में मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में टीएमसी ने इस फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन कई गंभीर सवाल भी उठाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले में असम में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने शुक्रवार को गुवाहाटी में कहा कि बिहार में कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे। इनके दूषित प्रयास को देखकर मुझे मालूम है इन्हें जनता का समर्थन नहीं है। शाह ने कहा कि मोदी जी को माताजी का जीवन गरीब घर में अपनी सभी संतानों को संस्कारी करके बड़ा करने में बीता है। उनका बेटा पूरे विश्व में ख्याति पा रहा है। और इधर पश्चिम बंगाल की महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिया। कहा कि नादिया जिले में घुसपैठ मुद्दे पर कहा कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। अगर घुसपैठ फिर भी जारी है तो अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 बच्चों वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने कहा कि भारतीय महिलाओं पर 3 बच्चों का बोझ डालना गलत है, यह उनका निजी मामला है। उन्होंने पूछा कि आखिर आरएसएस को लोगों के परिवार और निजी जीवन में दखल देने का क्या हक है। एक तरफ वो कहते हैं कि आरएसएस किसी पर धार्मिक आधार पर हमला नहीं करता, लेकिन दूसरी ओर मुस्लिमों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बुलंदशहर के किशनपुर गांव में संपत्ति विवाद को लेकर बेटे ने अपने पिता को बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पिता पर सरेआम डंडे से हमला किया गया। पिटाई के दौरान बहू भी मौजूद रही। पीड़ित ने दूसरे बेटे ने आरोपी भाई और भाभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मामला जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस जांच में जुट गई है। फतेहपुर के मोहनपुर गांव में ग्राम प्रधान और परिवार ने राजस्व कर्मियों की मदद से सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ग्रामीणों ने राष्ट्रवादी पार्टी के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष रामकिशोर सिंह और अर्जुन सिंह ने कब्जा मुक्त कराने की मांग की। योगी सरकार के अभियान के बावजूद कर्मचारी ढीले रवैये से काम कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में नशे में धुत व्यक्ति ने मासूम को हवा में उछाल दिया। गिरने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये रही जब आरोपी ने शव को पैर पकड़कर घसीटा। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश। आरोपी की गिरफ्तारी पर और सख्त सजा की मांग तेज हो गई। प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। कुछ
कुशीनगर से जला देने वाली वारदात सामने आई, जहां दबंगों ने सरेआम धारदार हथियार से एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला कुबरिस्तान थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर की ग्राम पंचायत खगईजोत में चौपाल कार्यक्रम के दौरान विवाद खड़ा हो गया। दरअसल प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर, जिलाधिकारी पवन अग्रवाल और ग्राम प्रधान ने मां सरस्वती के समक्ष बिना जूते उतारे दीप प्रज्वलन किया, जिस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए परंपरा का सम्मान न करने का आरोप लगाया। हालांकि सीडीओ हिमांशु गुप्ता ने जूते उतारकर दीप प्रज्वलित किया, जिससे स्थिति संभली। कार्यक्रम में लाभार्थियों से संवाद और योजनाओं की समीक्षा हुई। कोंडा जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र से जला देने वाली वारदात सामने आई, जहां जमीन बेचने से पत्नी ने इंकार करने पर पति ने खेत में ही ताबड़तोड़ हांसी से हमला किए, जिससे उसकी हत्या हो गई। मौके से फरार हो गया आरोपी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। रायबरेली की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ, जहां ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे ने सदर विधायक अदिति सिंह के समझौता कर लिया। दोनों मंच पर साथ नजर आए। विधायक मनोज पांडे ने विधायक अदिति को सम्मानित भी किया। तो बता दें कि दोनों बीजेपी में हैं, लेकिन दुश्मनी खानदानी थी। मनोज पांडे के भाई राकेश पांडे की हत्या का इल्जाम अदिति के पिता अखिलेश सिंह पर था। दोनों में कई बार खूनी संघर्ष भी हुआ था। बस्ती के सोनाहा थाना क्षेत्र से पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक जलालुद्दीन को पुलिस ने 9 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी बनाकर थाने बुलाया। रात में उसका एनकाउंटर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि जलालुद्दीन बकरी चराने गया था, जहां गांव के ही कुछ लोगों ने उससे मारपीट की और उल्टा उसे ही फंसा दिया। परिवार उस मामले को फर्जी एनकाउंटर बता रहा और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ड्रग्स तस्करी के मुख्य सरगना रुपिंदर सिंह उर्फ पिंदर और उसकी पत्नी को पंजाब से गिरफ्तार कर रायपुर लेकर आई। साथ ही उसके 5 साथियों को भी पकड़ा। तस्करों के कब्जे से 91 ग्राम अफीम, 87 ग्राम हेरोइन, एक देसी पिस्टल और 82 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। रायपुर से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया, जहां उन्होंने बिहार में प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के मामले पर कहा कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा है और उसकी तस्वीर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सोशल मीडिया पर है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में यूरिया की भारी कमी का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि 266 रुपए की खाद की बोरी 1000 से 2000 रुपए तक की बेची जा रही है। धार के सरदारपुर में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले माही नदी में जल सत्याग्रह किया। फसल बीमा की उचित राशि समेत कई मांगों को लेकर किसान घंटों तक पानी में खड़े रहे। किसानों के साथ देने सरदारपुर विधायक प्रतापपुर भी मंडी में उतरे। अंततः प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर सत्याग्रह समाप्त हुआ। दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र से बड़े साइबर फ्रॉड सामने आए हैं, जहां राज्य के राजस्व अभिलेख प्रणाली भूइयां सॉफ्टवेयर को हैक कर 2 आरोपियों ने जाली दस्तावेज तैयार करवाया। बैंक से 36 लाख रुपए का लोन लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी दीनू राम यादव और एस राम बंजारे ने ऑनलाइन छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और लोन की राशि से लगभग 20 लाख रुपए तक अन्य व्यक्ति के ट्रांसफर किए। और वहीं मरवाही नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां लगभग 1,02,21,000 रुपए की लागत से बनी 3 डामरीकरण सड़कें महज 2 महीने में उखड़ गई। जगह जगह गड्ढों से राहगीर परेशान है, आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। भ्रष्टाचार पर अब राजनीति गर्मा चुकी है। तो वही मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि स्वीकृति पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल में हुई थी। सूरजपुर में महिला सशक्तिकरण, साइबर सुरक्षा और नशा मुक्ति के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुधापुर स्कूल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां छात्राओं को सशक्त बनाने, बच्चों को साइबर अपराध से बचने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। पुलिस कप्तान प्रशांत ठाकुर ने कहा कि साइबर अपराध से लोग आर्थिक और सामाजिक नुकसान झेल रहे हैं। पैसे में जागरूक रहना बेहद जरूरी है। झांसी के अलाइट चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब जीएसटी की टीम ने नाबाद थाना क्षेत्र स्थित अमरनाथ मोबाइल शॉप पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि मोबाइल स्टॉक में हेराफेरी की शिकायत के बाद टीम ने यह कार्रवाई की। छापेमारी की खबर फैलते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया और कई लोगों ने अनफनन में अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। बलरामपुर के थाना श्री दत्तगंज क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित हो रहे मदरसे के प्रशासन को बंद करा दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कई थाने की पुलिस फोर्स और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की टीम ने मदरसे पर छापा मारा, जिसमें 39 छात्राएं रही थी। बता दें कि मदरसा संचालक कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका।
सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र में शाकंभरी रोड पर कार और बाइक की टक्कर में बाप और मासूम बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। कार सवार फरार हो गया। पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 35 वर्षीय गुलफाम और 4 साल के फरहान को मृत घोषित किया गया। तो वही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चित्रकूट में भैंस चोरी की सूचना पर पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मानिकपुर क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में 2 बदमाश और 1 एसओजी जवान घायल हुए। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 के पैरों में गोली लगी है। मौके से 1 कार और 2 तमंचे बरामद हुए। आरोपी सतना और कौशाम्बी जिले के रहने वाले हैं। सभी चोरी के इरादे से पहुंचे थे। संभल के धनारी में एक महिला और उसका परिवार दबंगों की धमकियों और पुलिस की उदासीनता से परेशान होकर घर छोड़कर पलायन कर गया। पीड़ित मिथिलेश का आरोप है कि मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही थी। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। परिवार ने जान माल के खतरे से तंग आकर घर और दुकान छोड़ दी और अब लौटने से इनकार कर दिया है। भीलवाड़ा में शुक्रवार से हो रही बारिश के बीच शनिवार सुबह गायत्री नगर में आकाशीय बिजली गिरने से एक घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। युवक सुरेश शर्मा गंभीर रूप से घायल है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। धमाके के बाद कॉलोनी में दहशत फैल गई है। घर में दरारें पड़ गई और सामान टूट चुका है। रिलायंस जियो का आईपीओ अगले साल जून तक आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग में इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह आईपीओ अगले साल जून तक आएगा। यह आईपीओ ग्लोबल स्तर पर शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक करेगा। इसके अलावा एजीएम में 3 अन्य बड़े ऐलान भी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर 6.5% से बढ़कर 7.8% पर पहुंच गई। पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर सेक्टर के बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से जीडीपी में ये उछाल आया। इससे पहले 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया था। भारतीय रुपया शुक्रवार को पहली बार 88 रुपए प्रति डॉलर के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भारत पर अमेरिका की टैरिफ की वजह से रुपए में गिरावट हुई। कारोबार के दौरान रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 64 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये 88.29 रुपए प्रति डॉलर पे अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर अजित पटेल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। पटेल अगले 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। अजित पटेल 2016 में आरबीआई के 24वें गवर्नर बने थे। उन्होंने रघुराम राजन की जगह ली थी, लेकिन 2018 में निजी कारणों से उन्हें इस्तीफा दे दिया था। पटेल को भारत की नई इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को बनाने वाला माना जाता है। ओपन आई अपनी चैटबॉट चैटजीपीटी के लिए नए पैरेंटल कंट्रोल और इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट फीचर्स लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी चैटबॉट में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फीचर्स लाएगी। कंपनी ने यह फैसला टीनेजर के सुसाइड करने के बाद उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज होने के बाद किया है। ट्राई सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हरा दिया है। एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के बीच ये T20 ट्राई सीरीज खेली जा रही है। शारजाह में पाकिस्तान के कप्तान सलाम आगा की अर्धशक्तीय पारी की बदौलत टीम ने होकर पर रन बनाए।